नंबर 1 क्या सीखना है? मीनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद लिखो नंबर 2 राइट ऑफ अ पार्टनर। फिर नंबर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये तो मैं क्लास 11 में किया था। टाइप्स ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डील, ठीक है। उसके बाद सर ये सब तो वाइवा क्वेश्चन है ना? नहीं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आजकल। 20 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 20 मार्क्स का OTQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 20 मार्क्स का 1 मार्क्स, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा। नंबर 7 हो गया चार्ज वर्सेस क्या था? एप्रोप्रिएशन। वेरी गुड, मुझे मालूम चल रहा है कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट सर हम अभी रिवाइज कर अपना नोट कैलकुलेशन, ये भी एक नोट है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सब कोई लिखेगा, ऐसा नहीं मेरे पास पढ़ा हुआ है तो हमने लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ लिखेगा। सर ये आप चैप्टर 1 का की पॉइंट्स लिख रहे हैं ना? एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग को एक की पॉइंट देखना है और समझना है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि मतलब ये सब चीज हम लोग को आता है कि नहीं आता, समझ रहा है? हाँ, ठीक है। ओके ओके। नंबर 9 में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू अ पार्टनर, ठीक है। इंटरेस्ट on partners loan, on partners loan to the firm. सर Yes sir. ये सब तो हम लोग के बुक के चैप्टर्स फर्स्ट चैप्टर में है ही नहीं। ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीक्वेंस में तुम्हारा बुक में नहीं है, सीक्वेंस अलग है बट ये सारा चीज है, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंस अलग हो सकता है, मे भी डिफरेंट चैप्टर्स में होगा। हाँ सीक्वेंस भी अलग हो सकता है बट ये फंडामेंटल्स में आता है। एक्चुअली क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल्स मतलब पार्टनरशिप का बेसिक, चैप्टर 1 और 2 को मिला के। अच्छा ठीक है, कोई ना चैप्टर 1 और 2 है मिला के फंडामेंटल। उसके बाद नंबर 13 में पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद क्या when appropriation is more than profit. is more than profit। ये किसका एग्जांपल लिया था हम लोग ने? छोटू का। guarantee of profit, GURANTE, guarantee of profit to a partner। अभी बढ़िया से नोट्स बना के लिखेंगे, ठीक है, ताकि जिंदगी भर मतलब जिंदगी में उनको पूरा क्लास 12 तक याद रहे, सर रहे ना रहे, ठीक है। क्योंकि आगे तुम्हारा चैप्टर 1 में डीके गोल में क्या है ना, कुछ कुछ इसमें इसका पार्ट चैप्टर 2 में है डीके गोल में, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो मैं अलग से पढ़ाऊंगा वो तुम्हारा डीके गोल का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही है। एट द एंड ऑफ एज इट इज क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो वो कोई भी आप कैसे भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो हाँ सर कोई नहीं, शुरू करता है हम लोग चेकलिस्ट में नंबर 1 से, ठीक है। तो क्या है नंबर 1, फटाफट बोलो। Partners is a person and partnership is a firm. Partners are the person and partnership is a firm. Partners are the person who actually joins together, okay, and become the owner or owners of the business, okay. Whereas firm is a business which consists of
partners who come together for what? To run a business with the motive to earn profit. अभी इसमें क्या है, जो पार्टनर्स का लायबिलिटी है वो क्या लिमिटेड है या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स इज कंपल्सरी और ऑप्शनल? ऑप्शनल. इज ऑप्शनल. ठीक है. जो एग्रीमेंट है इट इज रिटन और ओरल? रिटन. सर बोथ. सर. बोथ. रिटन भी हो सकता है. सर. हाँ. और आपको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है बेटा. अच्छा. रिटन और ओरल. ठीक है. ठीक है. अब तुम लोगों को आ गया ब्रीफ आइडिया अबाउट पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप. सर वन क्वेश्चन. यस प्लीज आस्क. सर लायबिलिटी अनलिमिटेड कैसे हो सकता है? अगर बाई चांस वो ये क्या बोलते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि एक्टिव पार्टनर को अनलिमिटेड लायबिलिटी और बाकी सबको लिमिटेड लायबिलिटी है, देन नहीं ऐसा है. एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो क्या है. ठीक है. इसमें जिसमें क्या होता है कि जो पार्टनर्स, एक पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, बाकी सबका लिमिटेड रहेगा. वो एलएलपी बोलते हैं. आगे बढ़े, समझ में आया सबको? हाँ सर. एक टॉपिक है इसी में, एक टॉपिक का नेम है म्यूचुअल एजेंसी. मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ मैं, म्यूचुअल एजेंसी इसका मतलब क्या है? सर 3 पार्टनर है. ठीक है. कौन कौन है पार्टनर? सर कशिश, दिशा और दीपिका. तो दिशा और दीपिका घूमने चला गया. कहाँ चला गया? सर ये लोग चला गया, कहाँ जाएगा तुम लोग घूमने? लंदन. ठीक है. हम लोग लंदन चले गए. अभी कौन बच गया? कशिश बच गया. तो दुकान कौन संभाल रहा है? बोलो बच्चों, कौन संभाल रहा है? कशिश संभाल रहा है. हम एक कस्टमर है, हम आया, बोला भाई कौन है दुकान में? बोला भाई नहीं बहन है. बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं. बहन मेरे को कुछ सामान खरीदना है, मेरे को कुछ ऑर्डर प्लेस करना है. बोला करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहन मैं आपको नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूँ दिशा और दीपिका को. वो लोग कहाँ गए? तो बहन ने बोला कि वो लंदन गए घूमने. सर कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को ऑर्डर दे सकते हैं. ठीक है. और सपोज हमने ऑर्डर दे दिया. ठीक है. इसने ऑर्डर ले लिया. ये ऑर्डर लेने के बाद इसने ऑर्डर दो केसेस होता है, या तो ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा या तो ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा. ठीक है. फुलफिल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है. फुलफिल अगर नहीं हुआ तो क्या हम सिर्फ कशिश को पकड़ेगा या तीनों को पकड़ सकता है? तीनों को. यस. अब समझो बात को. तीनों को. जबकि वो नहीं था ये दोनों, फिर भी दिस पर्सन कशिश वाज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स. दैट इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी. ठीक है. अब इसको हम अंग्रेजी में समझाता है. द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर. समझ में आया? हाँ. म्यूचुअल एजेंसी क्या है? ये बाइंड करता है पार्टनर को एक दूसरे से. जो रिलेशनशिप है एक दूसरे को बाइंड करता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी. समझ में आया? सर एक बात बोलूं? बोलो. सर ये लोग तो लंदन चले गए, हम संभाल रहे हैं, so there should be an extra profit for me, right? But that will be governed by the partnership deed, right? अगर partnership deed में नहीं बोला तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ठेंगा. क्लियर है? हाँ हाँ. So meaning of partners and partnership deed clear? Yes sir. Yes sir. Second पढ़ेंगे अभी. Second क्या है? Rights of a partner. Types of a partner. Types तो नहीं है. Right. Rice. और भूख लगाना होगा. Right. Right. ठीक है. अधिकार. Rights of a partner. ठीक है. एक पार्टनर का क्या क्या राइट है? ठीक है. जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोगों का क्या क्या राइट है? बताओ जल्दी. क्लास क्वेश्चन. जन्म से अधिकार है सर, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं आप. ठीक है. तो वैसे ही पार्टनर्स का भी कुछ राइट है. ठीक है. जिसका वो अधिकार है, जिसका वो which is to which he should be justified. The first right is to inspect the books of account. To inspect the books of account. ठीक है. समझाना पड़ेगा क्या मेरे को?
नहीं सर वो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। एकदम कभी भी रात को 12 बजे भी उसको मन किया तो वो जाके ऑप्शन चाबी है उसके पास, वो जाके कर सकता है। किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा लेकिन जाके कर सकता है। ठीक है, टू टेक पार्ट इन इन मैनेजमेंट, पार्ट हाँ इन मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग हाँ yes। और डिसीजन मेकिंग। क्या ये मेरे को समझाना पड़ेगा है ना? नहीं नहीं सर सर। नहीं सर। उसके बाद कोई बता सकता है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट Yes. शेयरिंग रेशियो, Yes, right to share प्रॉफिट एंड और लॉसेस इवन। okay on or losses, ठीक है। और the right to be informed about what? All the transaction, all the decisions taken by the management. Yes, right to be informed about the affairs of partnership business of the business. और कुछ है क्या? right to not allow the admission of सर ये नहीं समझ में आया। partner. अच्छा कशिश, सपोज तुम लोग 3 जन था बिजनेस में, कशिश, दीपिका, दिशा। अंकित बोलता है मेरे को भी ले ले, ठीक है? तो उसमें तलाश मारेगा। दीपिका बोलते हैं नहीं अंकित को मत दो। तो उसका राइट है बोलने का कि अंकित को, उसका हक है बोलने का। But sir, suppose Deepika is against taking Ankit, but I and Disha is with him, so तो majority तो हाँ है तो ले सकते हैं ना। हाँ तो ले तो सकता है ना, लेकिन इसमें तो दीपिका को तुम जबरदस्ती तो नहीं बोल सकते कि तुम भी हाँ बोलो। तो ऐसा समझ अरे में बात। सबको गोली मारो। ठीक है, ऑब्वियसली मेजॉरिटी का मतलब है, तुम किसी को फोर्सफुल नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ हाँ सर। और फिर आगे क्या नेक्स्ट टॉपिक? और सर नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये तो हम लोग क्या बचपन में पढ़े थे ना? हाँ सर 11 में पढ़े थे। Types of partner। सबसे पहले सर सबसे समझ में आता है एक्टिव पार्टनर। ये बहुत खुदकता है, एक्टिव पार्टनर, ये पार्टनर बहुत खुदकता है। ये क्या क्या फ्लीटिंग करता है? पार्टनर, ये क्या करता है? कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? प्रॉफिट हाँ। डिसीजन ये मेकिंग डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग भी में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है? और क्या करता है? प्रॉफिट, लॉसेस। हाँ, बेयर्स लॉसेस एंड bears प्रॉफिट एंड लॉसेस। और सर ये मत तो बताओ। और एक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेता है, ठीक है? मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट लेता है, ठीक है? उसके बाद आ गया तुम्हारा क्या? स्लीपिंग और डॉर्मेंट Sleeping पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग और उसको क्या बोलते हैं? डोरमेंट डॉर्मेंट। पार्टनर, ठीक है? ये सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और और सो जाता है। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट हाँ। करता है एंड देन और सो जाता है। सर फिर इसको कैपिटल इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल भी मिलता होगा। हाँ, therefore and also bears गेट प्रॉफिट। profit or losses, ठीक है? अच्छा बट क्या होता है यूजुअली? ये होता है स्मॉलर देन व्हाट? देन whom? देन एक्टिव पार्टनर। इस पार्टनर। ऑब्वियसली सर वो काम नहीं करेगा उसको मैं क्या दे दूंगा क्या? ठीक है, मत देना, जल्दी करो, लोगा बिजनेस, लोगा पढ़िए, रोज सीखना है, ठीक है? उसके बाद पार्टनर बाय नेम। एस्टेबल। ओ सॉरी एस्टेबल में क्या होता है? बोलो। सिर्फ वो अपना नाम देता है आई थिंक। He behaves, नाम नहीं देता है। He behaves in such a way that he is mistaken. इज अ पार्ट। He's not a partner. He is mistaken as a partner. मतलब समझा दे रहे हैं? By his reputation. ठीक है? मतलब क्या है कशिश? तू भी अगर जाएगा कल को बैंक में, बोलेगा मेरे को लोन दो, मतलब लोन दो 5 लाख टका, क्या मिलेगा लोन? नहीं। मैनेजर क्या करेगा? ड्रॉयर खोलेगा, ड्रॉयर से क्या निकालेगा पता है? जूता। नहीं, मिरर निकालेगा, बोले अपना थोड़ा देख, अब चल, ठीक है? ठीक है? लेकिन तेरे को बहुत गुस्सा आ जाएगा। ओ, तेरे को
को पता नहीं मेरा बाप कौन है, नेक्स्ट डे अपने पापा का साथ आएगा। तो जैसे पापा के साथ दूसरा तो ऑब्वियसली अरे सर आइए बेटे चाय ना, अरे ये आपकी बेटी है, ठीक है सर लोन दे देते हैं। वो क्या सोचा कि इसका बेटी है और इसका पार्टनर भी है। पापा कुछ बोले नहीं, पापा बस आए बैठे, हाँ, और उसको लग गया कि भाई ये इसका रेपुटेशन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो पार्टनर ही होगा उसका बेटी का, बस लोन दे दिया। तो इस तुम्हारा पापा क्या बन जाएगा इन दिस केस? पार्टनर बाय एस्टेट। समझ में आया? Just by his reputation, he and he behaves in such a way that the सामने वाला is thinking that कि भैया ये पार्टनर ही होगा। तो बाय चांस अगर पूछा जाए कि that he is a partner or not, then what will he say? तो क्लियर हो जाएगा, नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ। लेकिन अगर नहीं पूछा तो तब इन केस में ये होगा, ठीक है? गलतफहमी। हाँ लिख दो गलतफहमी है तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है? ठीक है। इन दिस केस क्या है ना, बिहेव नहीं करता है। ये क्या बिहेव नहीं करता, ये क्या करता है? डिक्लेयर बाय वर्ड्स और बाय डीड, बाय वर्ड और बाय डीड। वो ये डिक्लेयर कौन करता है? वो खुद पार्टनर itself। नहीं, वो डिक्लेयर करता कोई और। वो डिक्लेयर करता है Okay, he just gives his name. बाय हाँ अनदर पार्टनर। इट इज डिक्लेयर्ड बाय अनदर पार्टनर कि भैया ये हमारा पार्टनर है, ठीक है? अच्छा। तो उस बेसिस में क्या करता है? पैसा दे देता है, हाँ। ठीक है? और ये बन जाता है क्या? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक बार पढ़ देता है, अच्छा। ठीक है? हाँ सर। If a person is declared by words or by deed, ठीक है, to be a partner by another partner, the person concerned should deny it immediately on coming to know of such declaration. अभी तेरे पापा को क्या बोलना है? नहीं भाई मैं पार्टनर नहीं। जब उस तेरे पापा को इन्फॉर्मेशन मिला, पापा क्या बोलेंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। क्या बोलेगा कि भैया आई एम नॉट अ पार्टनर, ठीक है? अगर वो उसको मालूम होते हुए भी उसने डिक्लेयर नहीं किया, उसने अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्या नहीं किया? ऑब्जेक्शन नहीं किया, तब उनके वो क्या बन जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। समझ में है ना? इस केस में क्या है कि वो पार्टनर को पता चल जाता है, जो नया आदमी है उसको पता चल जाता है कि मेरे को बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं किया तब वो क्या बन जाएगा? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी बच्चा लोग समझ में आया? Yes, sir. दिशा, क्या नाम है इसका? अंकित, Yes, sir. अंकित वाह, समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद क्या था बच्चों? पार्टनरशिप। अच्छा ये क्या होता है पार्टनरशिप डीड? इज एन एग्रीमेंट, ठीक है? बेसिकली क्या है ये? एग्रीमेंट है which can be either Written Hello. or oral? can be either written और oral। oral भी होता है, हाँ oral भी होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है? लेकिन होता क्या है इसमें? कंटेनिंग क्या होता है? कंटेनिंग क्या होता है? Terms and conditions. टर्म्स एंड कंडीशन। Containing the terms and condition of what? The partnership. पार्टनरशिप। Condition of what? Of governing the partnership business. Of governing of the partnership firm. ठीक है, सही लग रहा है? इसमें क्या होता है? हाँ सर। कंटेनिंग क्या क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना, Profit इंटरेस्ट sharing ड्राइंग देना ratio. है। सबसे पहले नाम, नाम और एड्रेस ओ किसका? अच्छा, और Partner. on the firm and the partners. and the partner Firm. business. ठीक है, पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? उसके बाद और क्या होगा? अब शुरू हो जाओ। Profit sharing नेचर ratio. ऑफ बिजनेस, फिर PSR, फिर बोलते जाओ Salary. सैलरी, Commission. Interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन लोन। commission, interest on drawing, interest
ऑन पार्टनर लोन, ठीक है। और बोलो बोलो बोलो। इंटरेस्ट इन कैपिटल दे दिया ना। हाँ सर, और भी बहुत कुछ आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल Active partners Commission. and dormant partners. हाँ नेचर ऑफ पार्टनर, कमीशन कमीशन, कमीशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ ये रहा कमीशन, फिर ये रहा कमीशन। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मतलब जॉइनिंग एंड लीविंग द फर्म। कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गया। और क्या है? और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, सो फोर्थ एंड सो ऑन, चलते रहेगा। जो डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट लिमिटेड और दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव। आपको जो डालना है पार्टनरशिप डीड में आप अकॉर्डिंगली डालते रहिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़े, बढ़िए ना, तो कौन होता है, हाँ सर। ठीक है। तो और उसके बाद क्या है बताओ? Rules in absence of partnership deed. ओ फेवरेट है तुम लोग का ना, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, तो आता है, बच्चा लोग को भी आता है, देखो रूल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन लिख लेने दे, ABSEN, the absence of partnership deed। आप ज्यादातर शुरू हो जाओ, बोलो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं देंगे, नो सैलरी, ओके नो सैलरी कमीशन, सैलरी भी नहीं देंगे सर, कमीशन भी नहीं देंगे। बाप रे, बहुत स्ट्रिक्ट हो तुम लोग भाई। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% per annum। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और लोन गिवन बाय Partner. लोन गिवन बाय बाय फर्म। पार्टनर, अच्छा, बाय पार्टनर टू फर्म इज हाउ मच? मैक्सिमम 6% per annum। Maximum 6%. 6% पर annum if नहीं दिया है पार्टनरशिप डीड में, तो ठीक है। उसके बाद एंड प्रॉफिट इज टू बी अगर मान शेयर्ड लो- इक्वली। अगर मान लो पार्टनर्स इन रिसीव डीड में 15% दिया है, तो 6% लेंगे या 15%? 15%। एग्जैक्टली। अगर 15 पार्टनरशिप में दिया है तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं हो तब हम लोग 6% अप्लाई करें, ठीक है। और सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, इक्वल। अगर 2 पार्टनर है तो, 1:1. 4 पार्टनर है तो, 1:1. शाबाश। सर इसके बाद है आपका चार्ज वर्सेस अप्रो। तो इसके बाद है सर मकालू हाउस, ये बहुत मोटा हो गया। सर ये येलो हटाइए, कुछ नहीं दिख रहा। सर दिखता नहीं है, तो नहीं है। क्या बात कर रहे हो, कितना अच्छा दे रहे हो? चार्ज, अरे नहीं दिखता सर, आंख और Versus- खराब हो जाएगा, प्लीज ना वो लोग हाँ हटाइए। एक्चुअली क्या है ना, चार्ज और एप्रो का भी जिंदगी में याद ही नहीं रखना, इसको देखना ही नहीं है, इसलिए हम ये कलर में दे रहे हैं, ठीक है। अरे सर बात कीजिए। बहुत घटिया चीज, इसको नहीं देखना है, ठीक है। चार्ज क्या होता है बोलो? कंपलसरी होता है या ऑप्शनल? कंपलसरी। और एप्रोप्रिएशन होगा सर ओनली, ऑप्शनल ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएशन, राइट। कंपलसरी मतलब कहाँ पर रिकॉर्ड होगा ये? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अगर ये प्रॉफिट होगा तो ही एप्रोप्रिएट करेंगे, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो। एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा पहले आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या फिर पीएल अकाउंट? सर पीएल अकाउंट पे। और उसके बाद बनता है ये इफ व्हाट, इफ देयर इज प्रॉफिट। ठीक है। ये बनने के बाद अगर लॉस हुआ तो नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जांपल बताओ इसका, कुछ एग्जांपल बताओ। डेप्रिसिएशन, रेंट, डेप्रिसिएशन, रेंट, सैलरी, हेलो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। उसके बाद और क्या, बोलो बोलो बोलो, बहुत कुछ है यार, बोलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑडिट फीस, ठीक है, और सो फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा सर? एनी डिविडेंड, रेम्यूनरेशन, क्या? एनी, बोलो बोलो,
Remuneration. remuneration given to whom? Given to partners. जैसे for example partner's salary, interest on capital, partner's commission, ठीक है, और कुछ रिजर्व, रिजर्व, ठीक है, और कुछ बोलो। तो जो भी पार्टनर को देंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन। सबको लिख लिया? लिख लिया? Yes, sir. चलो ठीक है। इसके बाद क्या है? Calculation of interest of drawing. ये तो इजी है, आता है ना तुम लोगों को? नहीं आता? कुछ नहीं बोला। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ सबसे पहले, तुम लोग अगर पार्टनर है, सपोज तुम लोग क्या है, पार्टनर है, तुम्हारा पापा का, हर एक के पापा का बिजनेस है और तुम लोग पार्टनर, तुम लोग घर कब जाता है? Vacation. वेकेशन। सपोज तुम लोग पार्टनर है तुम्हारा पापा का बिजनेस का, और तुम लोग क्या घर हमेशा बिजनेस में रहता है क्या? घर में नहीं रहते सर, कभी कभी जाते हैं। और जब घर में आते हो क्या करते हो सर? हम लोग जब घर में जाते हैं ना, हम लोग लूट लेते हैं। किसको? पापा को। पापा को। हाँ। तो ये जो लूटना है, एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सर हम लोग ड्राइंग्स करते हैं और पर्सनल यूज, ठीक है। तो जो तुम लोग ड्राइंग करते हो बच्चा लोग, समझो पूरा साल में क्या रेगुलर ड्राइंग करते हो? नहीं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? बहुत कम है सर स्पेलिंग, बहुत का स्पेलिंग क्या होगा इंग्लिश में? BAHAUT, बहुत कम है सर, ठीक है। ये एक हो गया, ठीक है। अब सपोज तुम्हारा पापा भी तो एक पार्टनर है, तो तुम्हारा पापा का भी तो घर का बहुत खर्चा, कभी राशन का पैसा, कभी इलेक्ट्रिक बिल, कभी पर्सनल इंश्योरेंस का खर्चा, कभी कहीं घूमने गए तो तेल का खर्चा, कभी कोई किसी को पार्टी दिया पार्टी का खर्चा, घर का राशन का खर्चा, तो ये सब भी तो ड्राइंग है ना? लेकिन ये रेगुलर ड्राइंग है। लेकिन हाँ, रेगुलर ड्राइंग है। ये क्या है? रेगुलर ड्राइंग। शाबाश, Regular drawing. ये है रेगुलर ड्राइंग। अब बताओ कि रेगुलर ड्राइंग का क्या टाइम पीरियड इक्वल होता है? नहीं सर, नहीं। टाइम पीरियड इक्वल नहीं होता। नहीं ठीक है। होता। क्या इसका अमाउंट हर बार सेम होता है? नहीं। नहीं सर, नहीं होता है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Irregular drawing. इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग। अच्छा, बहुत कम ड्राइंग होगा तो क्या यूज करेंगे? कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंपल। Simple. इसमें कौन सा? सिंपल। सिंपल नहीं रे, इसमें करेंगे प्रोडक्ट मेथड। इसमें कौन सा यूज करेंगे? Product method. ठीक है। और एक ड्राइंग है, जो मान लो तुम्हारा पापा क्या करता है, हर महीना रिकरिंग डिपॉजिट करता है बैंक में। यू नो व्हाट इज अ रिकरिंग डिपॉजिट? मतलब जो टाइम पीरियड के सेम टाइम पीरियड के बाद आता रहता है, जैसे हाँ। स्कूल फीस। हाँ, जैसे स्कूल फीस हो गया, या फिर जैसे हो गया तुम्हारे पापा का कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसको मंथली में प्रीमियम डिवाइड कर दिया तो हर महीना सेम अमाउंट, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड क्या है? इक्वल है। अमाउंट क्या है? इक्वल है, ठीक है। और ये रेगुलर भी है और ये ज्यादा भी है, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे कौन सा? Modern method. मॉडर्न मेथड। सर सब कुछ तो समझ में आ गया, एक बार हमको एक चीज समझाइए। बोला क्या? सर समझाइए कि सबका फॉर्मूला क्या है, अभी बताइए। सिंपल का सर फॉर्मूला। एक क्वेश्चन है यस प्लीज आस्क। सर, ये ड्राइंग्स दो टाइप का होता है, अच्छा, एक रेगुलर एंड इरेगुलर, राइट? बोलो हम सुन रहे हैं। हाँ, तो ये फिर सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन सवाल बचा के रखना या बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या, अच्छा, हाँ सर। अभी हम लोग सर फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला हम लोग क्या करें, बहुत कम जो सिंपल मेथड उसका फॉर्मूला क्या होगा? ड्राइंग इनटू रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज परसेंटेज इनटू, अगर टाइम बोला है जितना टाइम, ठीक है। हाँ। अगर टाइम नहीं बोला है तो क्या करेंगे? 6/12 व्हेन, कब? व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, व्हेन
डेट बट सर 6/12 क्यों हाँ। करेंगे? ड्राइंग, ये तो बता रहा है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ऐसा बोला ड्यूरिंग द ईयर देयर इज अ ड्राइंग ऑफ 10,000, तो क्या बोला कब कब ड्राइंग है? हाँ नहीं, तो व्हेन डेट इज नॉट गिवन क्या यूज करेंगे 6/12। अगर डेट दिया है तो उस डेट को मैं मंथ में कन्वर्ट करके लिखेंगे। अगर बोला पूरा साल का तो कुछ होगा ही नहीं, 12/12 होगा। समझ में आया? तो सर एक बात पूछे, बात नहीं, क्वेश्चन पूछो। हाँ भाई वो 10,000 तो वो कभी भी ड्राइंग कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि वो साल का बीचों बीच में किया होगा। Yes, मान ले 10,000 रुपए ड्राइंग किया इन द मंथ ऑफ जून, रेट है 10%। तो जून से लेके मार्च तक का कितना महीना होगा? जून बिगिनिंग में, जून फर्स्ट में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना का रेट बाय 12। मान ले 12,000 रुपया, कैलकुलेशन इजी रहेगा। हाँ मान ले 12,000 रुपये कितना होगा? एक जीरो गया ये तो 1,000 रुपये ड्राइंग, 1,000 रुपये इंटरेस्ट आया, ठीक है। हाँ अब मान ले बोला 12,000 रुपये लिया, अब कब लिया नहीं पता, कब लिया नहीं पता, तो नहीं पता। तो हमको तो कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, कभी भी हो सकता है। हाँ तो कभी भी हो सकता है, तो डेट बताओ, डेट तो नहीं बताया, तो हम लोग यूनिवर्सल एजम्पशन लेंगे। क्या लेंगे? यूनिवर्सल, कि वो 6/12 ही होगा। तो इस केस में इंटरेस्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा? ठीक है, ये सिंपल मेथड है। ठीक है, सिंपल मेथड कब यूज करेंगे? जब बहुत कम ड्राइंग होगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन में दैट इज इरेगुलर ड्राइंग, राइट? नहीं, इरेगुलर मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, इरेगुलर नहीं, फ्रीक्वेंसी जिसका कम है ड्राइंग का। ठीक है, एक है ज्यादा ड्राइंग, तो बार बार ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है, अब जब बार बार ड्राइंग कर रहे हो तो दो केसेस। अब क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? अब पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ड्राइंग्स दो टाइप का होते हैं, एक रेगुलर ड्राइंग, एक इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता है, तुम लोग साल में कितना बार जाता करते हो? 3 4 4 4 4 दो। 4 बार। 4 बार सिंपल मेथड यूज करेंगे तो इजी है। हाँ पापा कितने बार बिजनेस से विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए एक साल में? सर बहुत बार करते हैं, एक रैंडम नंबर करिए। अप्रोक्सीमेटली 150-100 तो होता ही होगा। सोचो 150 और 100, 150 बार तुम अगर सिंपल मेथड यूज करोगे तो तुम तो उड़ा जाओगे, राइट? तो इसके चलते क्या है, इसको सिंपल में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल में करेंगे तो क्या बुढ़ा जाएंगे। इसको हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके चलते प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है वो जो 150 है, मेरा एक दिन में सारा इंटरेस्ट आ जाए। अब समझ में आया? हाँ सर। और मॉडर्न मेथड तब यूज करते हैं जब अमाउंट इक्वल हो और टाइम पीरियड भी इक्वल। ठीक है, मेथड है बस और कुछ नहीं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से ये मेथड चूज करेंगे। क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला है क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट। टोटल प्रोडक्ट मतलब ड्राइंग, राइट? नहीं, टोटल प्रोडक्ट बताएंगे। टोटल प्रोडक्ट अच्छा, इनटू रेट इनटू 1/12। सबसे पहले समझते हैं टोटल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट हमको अलग से फाइंड करना पड़ेगा, जिसका कोई फॉर्मेट है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉलम बनाएंगे। मान लो बहुत सारा 150 ड्राइंग है ना कशिश? हाँ हाँ हाँ। 150 को ऐसे करके लंबा लाइन बनाएंगे, 150 लाइन होगा। ठीक है, अरे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ ड्राइंग। जितना बार ड्राइंग किया उसका अमाउंट। पहले 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 ऐसे करके लिखेंगे अमाउंट फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद क्या लिखेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग, कब विड्रॉ किया उस डेट को लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? टाइम पीरियड। हर एक ड्राइंग को 31 मार्च से कंपेयर करेंगे। मान ले 10,000 लिया, 20,000 लिया, 4,000 लिया, 2,000 लिया। ठीक है, मान ले ये लिया 1 जुलाई को। ठीक है, ये लिया 30 अप्रैल नवंबर, 31 अक्टूबर को, ये लिया 31 दिसंबर को, और ये लिया 28 फरवरी को। तो टाइम पीरियड बताइए कितना महीना होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
सर पहला वाला 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। बाकी लोग है कि नहीं क्लास में? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर नेक्स्ट वाला 5 मंथ्स, 5 मंथ्स, नेक्स्ट वाला 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, फरवरी, मार्च, 1 महीना। 1 महीना। ठीक है, टाइम पीरियड निकल गया। अब क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट। क्या फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है सर? अमाउंट इनटू टाइम पीरियड। अमाउंट इनटू टाइम पीरियड। ठीक है, कितना आएगा? 90,000। ये कितना आएगा? 1 लाख। ये कितना आएगा? 12,000। ये कितना आएगा? 2,000। कितना है बच्चों टोटल? सर 1,90,000, क्या 2 है? लाख 2, 2 लाख 4, 2,04,000। ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा क्या? टोटल। क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। और ये टोटल प्रोडक्ट क्या डालना है? यहाँ डालना है और रेट डालना है और ब्लाइंडली 1/12 करना है। समझ में आया? ब्लाइंडली। हाँ सर, बस 1 मिनट हमको कॉपी करने दीजिए ना, हटाइएगा मत। सर अगर सपोज मिडिल ऑफ द मंथ हुआ तो कैसे करेंगे? तो 9.5 लिखेंगे यहाँ पर। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर है तो 9.5 लिखेंगे। सर ये अक्टूबर वाला है। अच्छा, अक्टूबर क्या? सर ये अक्टूबर वाला 2000 है। 20,000 है। 31 अक्टूबर 2000 और ये 5। नहीं, 20,000 है। 20,000 अभी। ठीक है, 20,000। तो ड्राइंग कितना होगा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर ही लेते हैं। अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज हाउ मच? रेट 10%. 6 और यहाँ इनटू 1/12 कितना आएगा? बताओ फटाफट कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट में आएगा इसका। सर 1700। मॉडर्न मेथड कितना टाइप का होता है सर? मॉडर्न मेथड तब यूज करते हैं जब क्या होगा? मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग और टाइम पीरियड दोनों इक्वल रहेगा। तो जैसे हो गया कोई मंथली ड्राइंग हो गया, ठीक है, कोई हाफ ईयरली हो गया। सर ये कौन सा ड्राइंग कर रहे? मॉडर्न मेथड वाला? हाँ, कोई क्वार्टरली हो गया। तो सर ये प्रोडक्ट मेथड के भीतर ही आता है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है। सब समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन दे दूंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, खाली अब मेथड पढ़ो, मेथड पढ़ो। क्या हो जाएगा? मंथली मेथड आएगा। देख लो, मंथली कोई ड्राइंग मंथली हो सकता है। MONTHLY मंथली। फिर हो गया कोई क्वार्टरली, ठीक है। फिर कोई हो गया हाफ ईयरली, ठीक है, और हो गया ईयरली। और इन सब में 3 केसेस होगा। या तो बिगिनिंग में BEGINING बिगिनिंग में, या तो मिडल में या फिर एंड में, या फिर एंड में। ठीक है, ये मैक्सिमम केसेस होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा सर? फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू क्या? हम लोग को क्या फाइंड करना है? एवरेज टाइम। हमको फाइंड करना है टी फाइंड करना है। टी इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। याद आया कुछ? हाँ सर, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एग्जैक्टली, टाइम लेफ्ट आफ्टर, बड़ा कर देते हैं, आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय स्ट्रेट लाइन है, होल डिवाइडेड बाय। ठीक है बच्चों, सर एक मजेदार क्वेश्चन दे देते तो समझ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, एक बार मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है सजेस्टेड? क्या है? मेक अ मंथ चार्ट। ठीक है, मेक अ मंथ चार्ट लाइक जैसे ऐसे हो गया। देखिए अप्रैल से ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त बोलो, भूल गया तो मैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी। अभी सारा ना मेरे को गाड़ दूंगा, कट कट गया। जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो यहाँ टिक करेंगे। अब बोलो टाइम लैप की फाइंड करना है। टाइम लैप आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है? फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना बचा? सर 1 मिनट 1 मिनट। 12 महीना। 12, हाँ। लास्ट ड्राइंग कब होगा? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है। लास्ट ड्राइंग कब होगा? फरवरी, मार्च में। सर मार्च में होगा। मार्च का कब? बिगिनिंग है एंड? बिगिनिंग में ही होगा क्योंकि अभी बिगिनिंग वाला पढ़ रहे हैं। बिगिनिंग में। उसके बाद कितना टाइम बचा? 1 महीना बचेगा। डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 7.5। वेरी गुड। दूसरा केस में पढ़ेंगे मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो बताओ फर्स्ट कब होगा? अप्रैल को 20 से काट देंगे, तो सेकंड काट देंगे। अब बताओ कितना महीना बचा? सर ये आप मंथली कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं और मंथली फॉर 6 मंथ्स कर रहे हैं? बोलते रहो टाइम मिडल ऑफ ईच मंथ। तो अभी सेकंड केस में क्या है? सेकंड में बोला मिडल ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल को 20 से काट दिए, कितना महीना बचा? सर 11 महीना और इधर हाफ, कितना? 11.5 0.5 प्लस। लास्ट ड्राइंग कब होगा बताओ बच्चों? 0.5 महीना बचेगा सर तब। मार्च का 15 तारीख को मार्च को होगा। काट दीजिए ना, ठीक है काट दिए, तो कितना बचा? 0.5। 0.5 कितना आया? 6। 6। समझ में आया सबको? हाँ। अंकित, दिशा, दीपिका, ठीक है। नेक्स्ट केस है, आगे सर। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। मतलब अप्रैल का लास्ट में, यहाँ पर पूरा। बोलो कितना महीना बचा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 11 महीना। अरे येड़ी ऊपर से एक हटा देना तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 महीना। लास्ट ड्राइंग कब होगा बताओ बच्चों? डेट ऑफ ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग। और 0 होगा वो तो। एग्जैक्टली 0 होगा सर, ठीक है। डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 0.5। 5.5। सर अगर फर्स्ट ड्राइंग मार्च अप्रैल लास्ट में हुआ और लास्ट ड्राइंग लास्ट मार्च में हुआ है तो ऐसा हो ही सकता ना। अगर एंड होगा तो शुरू में भी एंड होगा और एंडिंग में भी एंड होगा ना, क्या? यस सर। हाँ ठीक है। अब आते हैं क्वार्टर में। तो क्वार्टर में क्या करना है? हर एक को 3 में डिवाइड करना है। तो ये जुलाई तक एक क्वार्टर हो गया, जून तक एक क्वार्टर हो गया, सितंबर तक एक क्वार्टर हो गया, दिसंबर तक एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। डिवाइड कर लिया हम लोग, ठीक है। 4 क्वार्टर हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर कब है? बोलो फर्स्ट क्वार्टर कब है? सर ये वाला फर्स्ट क्वार्टर है। इसका बिगिनिंग मतलब यहाँ पे कितना महीना बचा? कितना महीना बचा? बोलो सर 12 महीना। 12 महीना तो बिगिनिंग, अप्रैल का बिगिनिंग है, ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब होगा? बोलो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट ड्राइंग कब होगा? डेट बताओ, डेट। दिशा तू है कि नहीं? 1 जनवरी। एग्जैक्टली 1 जनवरी। Yes. हाँ 1 जनवरी। 1 जनवरी में होगा तो 1 जनवरी में होगा तो कितना महीना बचा? 3 months. 3 months divided by 2 is equal to कितना? 7.5. क्लियर? क्लियर बच्चे? यस Yes, sir. यस सर। यस। ठीक है। अभी देखो, अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना। बोला एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बोला? बोलो बच्चों क्या बोला? At the middle of each quarter. एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगा? डेट बताओ फर्स्ट ड्राइंग। सर जून का पहला नहीं, मई का पहला आधा।
मई का आधा 15 मई, आधा ना दोनों का बीच में 3 महीना का आधा 15 में होगा, तो कितना महीना बचा इसके बाद? तो सर आप मिडिल, सर एक मिनट, आप मिडिल वाला कर रहे हैं? हाँ मिडिल वाला। ओ सर, पहला वाला का आंसर क्या आया था आपका? 7.5। रिपीट करूं? हाँ। रिपीट करूं? तो सर मंथली और क्वार्टरली दोनों का 7.5 आएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मंथली में 6.5 आया था। क्या प्रॉब्लम है? सुनो एक बार करके दिखाऊं क्वार्टर का, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कशिश चलो तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में सबसे पहला ड्राइंग कब होगा? 15th मई में होगा। तो 15th मई के बाद कितना महीना बचा? बोलो बच्चों फटाफट। 0.5 जून, जुलाई, अगस्त, 10.5 सितंबर। 10.5 सर क्वार्टरली 8.5 या इसका हाफ, और इधर में 10 दो गायब है ना, 0.5 10.5 ठीक है। प्लस लास्ट ड्राइंग कब होगा बच्चों बताओ? लास्ट ड्राइंग कब होगा? 15th February. एग्जैक्टली 15 फरवरी। ठीक है, कितना महीना बचा? 1.5. 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 6. 6। ठीक है, समझ में आया ये वाला? किसको नहीं आया? दीपिका, अंकित, दिशा? आगे सर हम पूरा जितना भी 12, सर 12 मंथ है उसको हम 4 हिस्से में डिवाइड करेगा पहले। हाँ वो तो क्वार्टर है ना, इसलिए 4 में डिवाइड करेगा। वो बस अच्छा। डेट डिटरमाइन करने के लिए ड्राइंग का हुआ डेट, बाकी सब फ्यूचर सेम रहेगा। मंथ ही कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली, बट डेट डिटरमाइन करने के लिए उसको डिवाइड। अभी लास्ट है क्या? एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। फर्स्ट ड्राइंग कब होगा बताओ बच्चों? फर्स्ट ड्राइंग June. क्या सर? जून का लास्ट में, एंड ऑफ जून। कितना महीना बचा? सर 6 मंथ। 9 ये तो 3 ओ 3 और इधर 3 और उधर 3। ठीक है 9 मंथ। लास्ट ड्राइंग कब होगा? मार्च कब? एंडिंग में था। 2 0 अंडा। कितना होगा बोलो बच्चों? डिवाइडेड बाय 2 4.5. शाबाश 4.5। ठीक है, समझ में आया सबको? कुछ पूछना है अभी भी? यस सर। नहीं सर। नो सर। अब हाफ ईयरली तो कर लेगा ना? यस सर। ठीक है। सर 6 मंथ्स में डिवाइड करना पड़ेगा उसको? हाँ कुछ नहीं है, 6 मंथ में डिवाइड करो। ठीक है, इसको तुम बीच में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 अक्टूबर। 1 2 3 4 5 सितंबर। सितंबर यहाँ ये है बीच का महीना। सर मेरा ना वो मंथली फॉर 6 मंथ्स आया 3.5। हाँ कैसे कैसे? हाँ 3.5 आएगा मंथली फॉर बिगिनिंग ऑफ द मंथ ना, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। हाँ। 3.5 ठीक है। लास्ट टॉपिक आज के लिए, हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख बहुत इजी है ये। सपोज फॉर एग्जांपल A has a opening capital of 1 lakh. Okay, then he introduced a capital of 30,000 when on 1st October 2010. Opening कब है? 1st April 2010. Then he withdrew. Withdrew rupees 50,000 on the 1st January 2011, and he further introduced again rupees 10,000 on 28th February 2011.
सर ये तो मेरे को ना डेप्रिसिएशन की तरह लग रहा था। वैसे कुछ है, 6% लेंगे ना। हाँ 10%, लेट इट बी 10%। यूज कैलकुलेटर क्योंकि सर बोलो सर विड्रॉन का तो कुछ करना नहीं पड़ेगा ना? करो ना, कितना कैसे आता है वैसे करो। लेट्स सी। सर ये लास्ट डेट क्या है? 28 फरवरी। 28 फरवरी का। ओके सर मेरा 11,583 रुपीज आ रहा है। हाँ हाँ बाकी का सर 1 मिनट, कुछ गलती की है वापस। सर यस सर बोलो। सर आपको वो जो विड्रॉन किया है उसका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो काटेंगे? हाँ काट के करो काटना या है फिर तो। उसको काट के करो या कम कैपिटल में करो, मैं नहीं करूँगा। क्या कैपिटल में करो? कम कैपिटल में करो। अच्छा सर एक बार स्क्रीन थोड़ा नीचे की तरफ को ठीक है विड्रू। सर मेरा आंसर गलत आ रहा लगता है। पता लग गया किसका? मुझे भी पता लग गया। ठीक है समझते हैं फटाफट। वाह सर हाँ हम दूसरा वे से किया। आया आंसर सेम? हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही है। ओके देखो मैं समझाया तो ये कैसे करना है। देखो सबसे पहले कैपिटल कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1 अप्रैल को। ठीक है कब चेंज हुआ? फर्स्ट चेंज वाज ऑन 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर तक मेरा कैपिटल कितना था? 1 लाख था। 10% 6 महीने तक का इंटरेस्ट निकाला, 5,000 आया। ठीक है उसके बाद अक्टूबर के बाद कब नेक्स्ट चेंज हुआ? जनवरी में। जनवरी 1 में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना का मेरे को कैपिटल निकाला है। तो क्या हुआ? मेरा कैपिटल ऐड हुआ 30,000। तो 1,30,000 का 10% करके 3 महीना कितना आया? 3250। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चेंजेस कब आया? नेक्स्ट चेंजेस आया 1 अप्रैल को। 28 इसको फरवरी को नेक्स्ट चेंज आया। कितना आया सर? 50,000 विड्रॉ किया, मतलब 1,30,000 था, 50,000 विड्रॉ किया तो 80,000। ठीक है ये जो कम कैपिटल था कब से कब था? यहाँ से यहाँ तक था। कितना महीना के लिए? 2 महीना के लिए। समझो ठीक है यहाँ कब था डेट? 1 अप्रैल 2010। यहाँ से यहाँ कितना महीना हुआ? यहाँ से यहाँ 6 महीना। फिर यहाँ से यहाँ कितना महीना हुआ? यहाँ से यहाँ 3 महीना। फिर यहाँ से यहाँ कितना हुआ? 2 महीना। तो 2 महीना का 80,000 कैलकुलेट किया, इतना आया। ठीक है
और लास्ट में कब चेंज, लास्ट में तो क्या होता है 31 मार्च को बुक क्लोज करना पड़ता है, तो बुक क्लोजिंग के दिन में कितना था 90,000 था, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, वो 28 अप्रैल को, मतलब सिर्फ मार्च एक महीना के लिए मेरा वो 10,000 का इफेक्ट होगा। तो ऐसे करके 750 आया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना। इसको समझ में आया? ठीक है। इसको नहीं समझ में आया, मैं ये क्वेश्चन खुद से करो, नहीं आएगा तो मैं कल दोबारा इसको समझाऊंगा, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जरूर करना है, तब तुम लोग हाँ सर हम अगर बाई चांस सारा का जितना भी हम एडिशनल कैपिटल ये किया है हाँ उसका हम इंटरेस्ट निकाल लिया, मतलब डिपेंड्स अपॉन द मंथ करके, हाँ उसके बाद जो मेरा विड्रॉन जो मैंने किया उसका इंटरेस्ट निकाल के उसको माइनस कर दिया उससे। एक बार मेरे को भेज के दिखा, मतलब तू किया है जो उसको फोटो खींच के भेज के दिखा, ठीक है, हम चेक कर लेगा। सर अच्छा सर हम बहुत रफली किए हैं। मैं तो उसको फेयरली करके भेज, ठीक है। हम बताएं